ये 5 आदतें अपनाओ, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े फैसले की, किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा बदलाव कुछ बहुत छोटी, बहुत साधारण आदतों से आता है, जिन्हें रोज अपनाया जाए तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आज उन्हीं 5 आदतों की बात करेंगे विस्तार से, जो हर इंसान अपना सकता है बिना किसी बड़े संसाधन के। सबसे पहले ये समझिए कि बड़े बदलाव कभी अचानक नहीं आते। जैसे एक बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक छोटी आदत से जिंदगी की दिशा बदलती है। और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, वो बड़े चमत्कार का इंतजार करना छोड़कर छोटी छोटी आदतों पर काम करना शुरू कर देता है, और यही उसकी असली सफलता की नींव बनती है। पहली आदत, हर दिन सुबह जल्दी उठना। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनके पास दिन के शुरुआती घंटे बहुत शांत और स्पष्ट मन के साथ बिताने का मौका मिलता है। जब बाकी दुनिया अभी सो रही होती है, तब वो अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे पाते हैं और एक स्थिर मन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। और सोचिए, जो इंसान देर से उठता है, वो अक्सर पूरे दिन जल्दबाजी में रहता है, हर काम भागदौड़ में करता है और इसी भागदौड़ में गलतियां भी ज्यादा होती हैं। पर जो सुबह जल्दी उठता है, उसके पास हर काम के लिए पर्याप्त समय होता है, और यही समय की सहजता उसकी पूरी जिंदगी में शांति भर देती है। और एक गहरी बात इस पहली आदत की समझिए, सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इच्छा शक्ति की पहली परीक्षा भी है। जो इंसान रोज सुबह अपनी नींद और आराम की चाहत पर विजय पा लेता है, वो दिन भर की बाकी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। ये एक तरह से खुद पर नियंत्रण का पहला अभ्यास है, जो पूरे दिन असर दिखाता है। दूसरी आदत, रोज कुछ नया सीखना। जो इंसान हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, चाहे वो एक नई जानकारी हो, एक नया कौशल हो या सिर्फ एक नई सोच हो, वो धीरे धीरे इतना समृद्ध हो जाता है कि उसे कभी खुद को अधूरा महसूस नहीं होता। सीखना सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे पुराना पड़ने लगता है, जबकि दुनिया आगे बढ़ती रहती है। पर जो लगातार सीखता रहता है, वो हर बदलते हालात में खुद को ढाल पाता है, और यही अनुकूलनशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इस दूसरी आदत का एक और गहरा पहलू समझिए, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। हर इंसान से, हर घटना से, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जो इंसान इस नजरिए से जीता है, उसके लिए हर दिन एक नई सीख लेकर आता है, चाहे वो अच्छा दिन हो या बुरा। और यही निरंतर सीखने की भूख उसे कभी रुकने नहीं देती, हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। तीसरी आदत, हर दिन शरीर को कुछ हरकत देना। आज की जिंदगी में ज्यादातर लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, चाहे वो काम की वजह से हो या आलस की वजह से। और यही निष्क्रियता धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को कमजोर करती है। पर जो इंसान रोज थोड़ा टहलता है, थोड़ी कसरत करता है या कोई भी शारीरिक गतिविधि करता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी हल्का रहता है। और सोचिए, शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। जब शरीर सक्रिय रहता है, तो मन भी सजग और सकारात्मक रहता है। पर जब शरीर सुस्त पड़ जाता है, तो मन भी धीरे धीरे उदासी और आलस की तरफ झुकने लगता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं, तो अपने शरीर को रोज कुछ हरकत जरूर दीजिए। और इस तीसरी आदत का एक और पहलू समझिए, शारीरिक गतिविधि सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि ये आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। जो इंसान अपने शरीर को अनुशासित रखता है, उसे
अपने बाकी जीवन को भी अनुशासित रखने की आदत आसानी से आ जाती है, क्योंकि शरीर पर काबू पाना मन पर काबू पाने की पहली सीढ़ी है। चौथी आदत, दिन में एक बार किसी की मदद करना। जो इंसान रोज किसी न किसी की मदद करता है, चाहे वो कितनी भी छोटी मदद क्यों ना हो, उसके भीतर एक अलग ही संतोष आता है। ये मदद पैसों की जरूरी नहीं, ये किसी को रास्ता बताना भी हो सकता है, किसी की बात सुनना भी हो सकता है, या किसी को एक अच्छी सलाह देना भी हो सकता है। और यही छोटी छोटी मदद धीरे धीरे इंसान के भीतर एक बड़ा बदलाव लाती है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी ही समस्याओं से हटकर दूसरों की भलाई की तरफ मुड़ता है, और यही ध्यान का हटना हमारी अपनी परेशानियों को भी छोटा बना देता है। और इस चौथी आदत का एक और गहरा पहलू समझिए, जो इंसान रोज किसी की मदद करने की आदत डाल लेता है, धीरे धीरे उसके भीतर स्वार्थ की जगह उदारता आने लगती है, और यही उदारता उसके सारे रिश्तों को भी मजबूत करती है, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से उस इंसान की तरफ खिंचे चले आते हैं जो निस्वार्थ भाव से मदद करता है। पांचवी आदत, हर रात सोने से पहले नाम स्मरण करना। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को सोने से पहले कुछ पल शांत बैठकर नाम स्मरण करना, राधा राधा कहना, ये आदत मन को गहरी शांति देती है। जो इंसान इस आदत को अपना लेता है उसकी नींद भी गहरी होती है, और सुबह उठकर वो ज्यादा ताजगी महसूस करता है। और ये आदत सिर्फ नींद तक सीमित नहीं रहती, धीरे धीरे ये पूरे दिन की सोच को भी प्रभावित करने लगती है। जो इंसान रोज रात को नाम का सहारा लेता है, उसके भीतर एक स्थिर भरोसा बनने लगता है कि चाहे जो भी हो, कोई है जो उसका ध्यान रख रहा है। और इस पांचवी आदत का एक और गहरा पहलू समझिए, रात का नाम स्मरण असल में दिन भर की सारी भागदौड़, सारी उलझनों को एक तरह से समेटने का काम करता है। जैसे दिन भर काम करने के बाद हाथ मुंह धोकर ताजगी मिलती है, वैसे ही नाम स्मरण मन को उस दिन भर की धूल से साफ कर देता है और अगले दिन के लिए फिर से तरोताजा बना देता है। अब समझिए कि इन पांचों आदतों में एक गहरा तालमेल है। सुबह जल्दी उठना आपको स्थिर आधार देता है, रोज सीखना आपको समृद्ध बनाता है, शारीरिक गतिविधि आपको सक्रिय रखती है, दूसरों की मदद करना आपको संतुष्ट बनाता है, और रात का नाम स्मरण आपको गहरी शांति देता है। और जब ये पांचों आदतें एक साथ जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो पूरी जिंदगी की दिशा अपने आप बदलने लगती है। और एक और गहरी बात समझिए, ये पांचों आदतें मिलकर दिन के हर हिस्से को संभालती हैं। सुबह, दिन, शरीर, दूसरों के साथ रिश्ता और रात की विदाई। जब जीवन का हर पहलू संतुलित हो तो पूरी जिंदगी अपने आप एक लय में आ जाती है, और यही लय असली बदलाव की नींव है। एक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति की जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त थी। देर से उठना, दिन भर आलस और रात को देर तक चिंता में जागना। एक दिन उसने तय किया कि वो इन 5 आदतों को अपनाएगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी, और कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी सोच, उसकी सेहत, उसके रिश्ते, सब कुछ पहले से बेहतर हो गया है। उसने बाद में कहा, मैंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बस इन छोटी आदतों को रोज निभाया। एक और उदाहरण, एक स्त्री जो हमेशा थकी हुई और उदास रहती थी, उसने रोज शाम को थोड़ा टहलना और किसी न किसी की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी है और उसका मन भी पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगा है। एक तीसरा उदाहरण भी समझिए, एक युवक जो हमेशा देर रात तक जागता, फोन में उलझा रहता और सुबह देर से उठता, उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना,
रात को नाम स्मरण करना। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगा, कई बार वो पुरानी आदतों में लौट भी गया, पर उसने हार नहीं मानी और कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसकी जिंदगी में गहरा बदलाव आया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी सेहत सुधरी और उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगा। अब सवाल ये उठता है कि इन 5 आदतों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। सबसे पहले कल से ही सामान्य से आधा घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। दूसरा, हर दिन कुछ मिनट किसी नई किताब, नए विषय या नई जानकारी को समझने में लगाइए। तीसरा, हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट शरीर को हरकत दीजिए, चाहे वो टहलना हो या कोई हल्की कसरत। चौथा, हर दिन किसी न किसी की मदद करने का एक मौका ढूंढिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। पांचवा, रात को सोने से पहले कुछ पल शांत बैठिए, राधा राधा कहिए और मन को पूरी तरह शांत करके सोइए। और छठा, इन आदतों को एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे एक एक करके अपनाइए, ताकि ये आदतें सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके, बोझ नहीं। हर हफ्ते एक नई आदत जोड़ते जाइए और पुरानी आदत को मजबूत करते रहिए। और सबसे आखिरी बात याद रखिए, अगर किसी दिन इन आदतों में से कोई छूट भी जाए तो निराश मत होइए, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सच्चा बदलाव परफेक्शन से नहीं, निरंतरता से आता है। भरोसा रखिए, अगर आप इन 5 आदतों को ईमानदारी से निभाते रहेंगे तो कुछ ही महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, बिना किसी बड़े चमत्कार के, सिर्फ इन छोटी छोटी आदतों की ताकत से। प्रेम से बोलो राधे राधे।